ये कथा कहती है हर क्षण अपना सौभाग्य देखिए। जितने लोग भगवान के उत्सव में सम्मिलित हुए, चले भवन बरनत निज भागा। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मेरी मां भवानी जी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, प्रभु चोरी? शंकर जी बोले, देवी जब प्रभु ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था उस समय। मां बोली, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले, क्षमा करिएगा, पिछले जन्म में आप सती थीं तो एक बार आपको कथा सुनाने ले गया था। लौटते समय आपने राम जी को लीला में रोते हुए देखा और आपको ऐसा भ्रम हुआ मन में कि आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। पिछली बार जहां गया था उस समय तो बड़के राम जी थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी थे। बड़के राम जी भी रो रहे थे उस समय और यहां छोटके राम जी भी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं रोते हुए राम जी को देखकर फिर से आपको मोह हो गया, भ्रम हो गया, तो इसलिए नहीं ले गया। मैया बोली, अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं, दुकेले। अकेले नहीं गया, कौन गया प्रभु? बाबा बोले, कागभुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। बाबा बोले, देवी कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। अब यहां दर्शन करिए, बाबा ये नहीं बोले कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए थे, नहीं, कागभुषुंडी संग हम दो, उनके साथ में मैं गया था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि अयोध्या जाने की प्लानिंग भुषुंडी जी बनाए थे। मैं रचना बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी बनाता। अब इसको इस सामान्य भाषा में समझिएगा। यदि हम आपसे कहें कि कल सुबह 5 बजे तैयार रहिएगा, अयोध्या चलना है दर्शन करने के लिए, आप अपने साथ कितने लोगों को लेके चलेंगे? हाँ, अकेले जाएंगे? क्यों? का पता गाड़ी में जगह होई कि ना होई, हमारे अलावा और कितने लोगों को बोले होंगे, कौन कौन जा रहा है कोई पता नहीं। हमको बोले हैं यानी हमारे लिए गाड़ी में जगह जरूर होगी। इसलिए जब कोई आपको चलने के लिए कहेगा तो आप अकेले जाएंगे, और जब जाने की आप रचना बनाएंगे तो आप जिसको जिसको चाहें अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग आपने की है। शंकर जी कहना चाहते हैं कि देवी अवध जाने की रचना कागभुषुंडी जी की थी, वो आए, अब मुझे लेकर गए, अब हम आपको इसने ले गए, क्या पता गाड़ी में जगह हुई कि ना हुई। यदि मैं जाने की रचना बनाता तो आपको अवश्य लेकर जाता भवानी वहां पर। मां बोली, प्रभु कागभुषुंडी जी के ही साथ क्यों जाना गए आप? वो कौवा हैं, आप त्रिपुरारी हैं। बाबा बोले, कौवा के रूप में नहीं गए, हम दोनों मनुष्य के रूप में गए थे। मैया बोली, ठीक है मनुष्य के रूप में हो गए, लेकिन है तो कौवे ना, वो कागभुषुंडी है, कौवा है, उनके साथ क्यों गए? शंकर जी बोले, देवी हमारे इष्ट भी बाल राम हैं, कागभुषुंडी जी के भी इष्ट बाल राम हैं। और एक बात कहूं, जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, उसके साथ यात्रा बनाते रहिए।
जिसके साथ आपके मन के भाव मिल जाएं, उसके साथ यात्रा करिए, और जिसके साथ मन न मिले उसके साथ भूल के भी यात्रा न करिए। क्यों? ना अपने ठीक से जाएगा ना आपको जाने देगा। हाँ। बहुत पहले एक बार हम लोग तारकेश्वर जा रहे थे कांवर लेके पैदल, तो कुछ लोग मिले, कहें कि भैया हम चलेंगे। चलिए, चल तो दिए हो। अब वो हर 10 मिनट बाद कहें चाय पिए। हम कहे भैया कम से कम 2-2.5 घंटा तो चलो, फिर चाय पियो, पकौड़ी खाओ। हर 10 मिनट चाय पिए। अब चाय पियो तो नहाओ, भाई कांवर उठाना है। तो इतना नहा लिए कि 5 से 6 घंटा बाद काछ लग गई। अब ऐसे चले पांव करके, तब तक किसी ने कही दिया कि एक काम कर, नाइसिल पाउडर लगा लेला तो आराम मिलेगा। अरे है राम हो राम। हम मना करते रह गए, बोले तू का जान था। गए, नाइसिल पाउडर मरला के बाद लगे आग लाग गई बा। वो कूदना शुरू किए, वो कूदना शुरू किए। एक थे तालाब रहे, तालाब में कूद पड़े सब। बोले में से निकले ना हम। कलकत्ता में एक मंदिर है तारकेश्वर, भगवान महादेव का मंदिर है। तो मैं कई वर्षों तक प्रत्येक पूर्णिमा को वहां अकेले जाके जल चढ़ाया, कई वर्षों तक। तो मैं जब अकेले जाता था तो 8-9 घंटे में पहुंच जाता था। उनके साथ 24 घंटे में पहुंचा। जल चढ़ाने के बाद कहा बाबा फिर ये लोग संगम कबो आवे वाला नहीं। केवल यही नहीं, कहीं भी आप कथे में ही आए हैं, कथा में जिसको कथा में रुचि ना हो उसको लेके आ जाइए, बगल में बिठा लीजिए। हर 5 मिनट पर खोदेगा, चलिए मोबाइल में देख लीजिएगा, चलिए यहां से टीवी में देखिएगा, चलिए, इतना खोद देगा आपको। यदि नहीं उठिएगा तो वहां फूंका हो जाएगा। खोदते खोदते मजबूरी में यदि इस भाव के व्यक्ति के साथ कभी आना पड़े, मजबूरी कैसी, उसके पास गाड़ी हो और आपके पास गाड़ी नहीं, तो बहला फुसिला कर यदि उसके साथ आ गए तो एक काम करिएगा, कथा पंडाल के बाहर ही गायब हो जाइए। अब वो यदि यहां बैठे तो आप उधर जाके बैठ जाइए। 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा और आप चकाचक कथा का आनंद लेते रहिए। है बाबा कहते देवी कागभूषुंडी जी के साथ इसलिए मैं गया कि हम दोनों के इष्ट एक हैं। कौन? बाल राम मनुष्य के रूप में गए और भवानी जैसे अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन हिरहि मगन मन बाबा कहते हैं देवी जैसे अयोध्या के सीमा में प्रवेश किए, आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, परमानंद से मन भर गया। मन हृदय चित्त सब फूल गया। परिणाम अवध की गलियों में हम लोग मग्न मन होकर घूमने लगे। हमने जाकर देखा, उस समय चक्रवर्ती जी के पास जो आया और महाराज से उसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही लुटा दिया। और आनंद की बात देखिए, महल के भीतर लोग मांग के ला रहे हैं, अब महल के बाहर आके लुटा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते जिन पावा
राखा नहीं ताहू, जिसको मिला वो भी नहीं रखा, वो भी लुटा दिया। क्यों? क्यों जानते हैं? जीवन में जो सुख लूटने में नहीं मिलता, उससे अधिक सुख लुटाने में प्राप्त होता है।